देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर और यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। चलिए शुरू करते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से या अधोध्रुवीय निम्न दाब से। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है चालन, संवहन, विकिरण या ज्वारभाटा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है चालन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है या कैरिबियन सागर में, चीन सागर में या अरब सागर में या श्याम सागर में। टॉर्नेडो जो है या कैरिबियन सागर में पाया जाता है, आता है। वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? सूर्योदय के ठीक पूर्व, अर्धरात्रि में, प्रातः 3 बजे या किसी भी समय। वायु का निम्नतम तापमान सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जा सकता है। निम्न ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है पश्चाम मेघ, वर्षा मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ। निम्न ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है वर्षा मेघ। चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है विषुवत रेखा पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चक्रवातों की सर्वाधिक उत्पत्ति 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है। सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में, मानसूनी प्रदेशों में। तो सदाबहार वन सर्वाधिक विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी, लानोज, पंपास, डाउन्स। वेनेजुएला के घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? अपस्फीति की दशा, भारी उद्योगों की ओर झुकाव, कच्चे पदार्थों की कमी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है वह अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है वॉल स्ट्रीट, लेयोन्स रेंज, दयाल स्ट्रीट या नेताजी सुभाष चंद्र रोड। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जो है वह नेताजी सुभाष चंद्र रोड पर स्थित है। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब सभी नियंत्रण हटा दिए जाएं, अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला हो, अर्थव्यवस्था स्थित हो, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। अर्थव्यवस्था जब टेक ऑफ अवस्था में होती है तब स्थैतिक विकास प्रारंभ होता हो, तब अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है। सार्क आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? क्षेत्रीय सहयोग से, सामरिक गठबंधन या सांस्कृतिक मेलजोल या राजनीतिक ध्रुवीकरण। तो सार्क आंदोलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। योजना के अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ स्टालिन, मार्शल टिटो, मोओन से तुंग। योजना के अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति था जोसेफ स्टालिन। स्टेट ड्यूटी क्या है? मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, अपने घर जायदाद के प्रति कर्तव्य, एक प्रकार का राजकर, इनमें से कोई नहीं। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राजकर है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 12, 15, 18, 10। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य 15 भाषाओं में लिखा होता है। महंगाई का कारण होता है अधिक उत्पादन, कीमतों का बढ़ना, डेफिसिटी फाइनेंसिंग या कम उत्पादन। महंगाई का कारण होता है कम उत्पादन। बजट घाटा का संबंध होता है निम्नलिखित के आय तथा व्यय के अंतर से।
केवल रेवेन्यू खाता से, केवल पूंजी खाता से, दोनों रेवेन्यू तथा पूंजी खातों से, या शासकीय खर्च में बढ़ोतरी से। बजट घटा का संबंध होता है दोनों रेवेन्यू तथा पूंजी खातों से। अधिस्थित से क्या अभिप्राय लिया जाता है? डटे रहना, हस्तक्षेप का अधिकार, पूर्व सूचना रहित, इनमें से कोई नहीं। अधिस्थित का अभिप्राय होता है पूर्व सूचना रहित। अर्थव्यवस्था योजना संबंधित है टैक्स मोबिलाइजेशन से, विदेशी पूंजी ग्रहण से, साधनों के बंटवारे से, मानव संसाधन की प्लानिंग से। अर्थव्यवस्था योजना संबंधित है साधनों के बंटवारे से। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन के। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन घटता बढ़ता रहता है। आनुवांशिक कूट संग्रह के लिए उत्तरदायी है डीएनए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन बी2, ए, विटामिन बी1 या डी? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया जेवीएस हाल्डेड ने, रॉबर्ट हुक ने, आल्डस हक्सले ने, ग्रेसर मेंडल ने। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी4 की कमी से। बेरी जो रोग होता है वह विटामिन बी1 की कमी से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है बौनापन, गलगंड, एक्रोमेगाली, एडसन का रोग। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है गलगंड। घरेलू मक्खी के कारण होता है मधुमेह रोग, कैंसर रोग, मलेरिया रोग या हैजा रोग। घरेलू मक्खी के कारण होता है हैजा रोग। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, सभी पर। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? मलेरिया, हीमोफीलिया, हैजा, एमीबियोसिस। जो आनुवांशिक रोग है वह हीमोफीलिया है। जीवमंडल बनता है जलमंडल, भूमंडल या वायुमंडल या उपरोक्त सभी। जीवमंडल जो बनता है वह उपरोक्त इन सभी से बनता है। जराविक 7 क्या है? लैटिन अमेरिकी देशों का संगठन, कृत्रिम हृदय, भारत का इनसेट श्रृंखला का नवीनतम उपग्रह है, अफ्रीका में सक्रिय आतंकवादी ग्रुप। जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन एफ। अंडे में बिल्कुल भी जो विटामिन नहीं पाया जाता है वह विटामिन सी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के सहायक होता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन, मायोसिन, गुलेटिन या इनमें से कोई नहीं। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, पत्ती, फल, जड़। अदरक का तना खाया जाता है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? 80 बार,
72 बार, 78 बार या 60 बार। एक वयस्क व्यक्ति की जो नाड़ी धड़कने की दर होती है वह 72 होती है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।